Hello, my dear students. Here we are again for discuss our part 2 of chapter Expert Detectives. Okay, let's start, students. In second part of this chapter, what actually about कैचिंग ए क्रूक। यहाँ पे कैचिंग होता है बच्चों पकड़ना। क्रूक जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया वो होता है क्रिमिनल। एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स कौन है यहाँ पे? जो जासूस डिटेक्टिव जासूस होता है। एक्सपर्ट जो कि इसके विशेषज्ञ है जासूसी के। जो जासूस है वो निषाद और माया है। ओके स्टूडेंट्स, आगे पढ़ते हैं। देन आई बिगेन। यहाँ पे आप पिक्चर्स जैसे देख पा रहे हो, ये माया है और ये है इसका भाई निषाद। ये नेक्स्ट डे जो इनकी छुट्टी हो जाती है, स्कूल नहीं जाते हैं, फ्लोडिंग वाटर की वजह से गलियां भर जाती है, तो ये अपनी टेबल पे बैठ जाती है एक पेपर और पेन लेके। और निषाद यहाँ पे क्या करता है, ये कॉमिक रीडिंग करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखते हैं इन दोनों भाई बहनों में क्या डिस्कशन हो रहा है। देन आई बिगिन राइटिंग। तब मैंने लिखना स्टार्ट किया। कौन बोल रहा है? ये माया बोल रही है। अबाउट हाफ एन आवर लेटर, करीब आधे घंटे के बाद, आई टर्न टुवर्ड सेवन। मैंने सेवन यानी कि अपने भाई की तरफ देखा। हु वॉज लेइंग ऑन हिज टमी, जो कि उसके पेट के बल वो लेटा हुआ है। चिन कप्ड इन हिज पाम, उसने अपने हथेलियों से अपने चिन को, अपने गालों को पकड़ा हुआ है। रीडिंग कॉमिक्स, जो क्या कर रहा है? कॉमिक्स रीड कर रहा है। वट टू हियर वट आई हैव रिटन, आई आस्क। वांट टू हियर, क्या तुम सुनना चाहते हो जो मैंने लिखा? मैंने अपने भाई से पूछा। देखते हैं नेक्स्ट क्या लिखा है यहाँ पे माया ने। ही लुक्ड अप क्वेश्चनली, यहाँ पे वो मुझसे क्वेश्चन करते हुए मेरी तरफ देखता है। आई हैव लिस्टेड ऑल द फैक्ट्स वी हैव अबाउट मिस्टर नाथ विच माइट हेल्प अस टू ट्रैप हिम। आई सेड वांट टू हियर। यहाँ पे माया बोलती है कि मैंने एक लिस्ट बनाई है मिस्टर नाथ के बारे में, जो हमें उसे पकड़ने में हेल्प करेगी। ट्रैप मतलब होता है हेल्प, पकड़ना, हेल्प। वो जो लिस्ट उसने बनाई है उसकी वजह से कुछ फैक्ट्स उसने मिस्टर नाथ के लिखे हैं, जिससे वो उसको इजीली क्रिमिनल घोषित कर सकते हैं। ओके, आई सेड वांट टू हियर। यहाँ पे वो माया फिर पूछती है क्या तुम सुनना चाहोगे मैंने क्या लिस्ट बनाई है। सेवन नोडिड। नोडिड मतलब होता है बच्चों सिर हिलाना। उसके भाई ने सर हिलाया। फैक्ट नंबर वन, वो अपना फैक्ट नंबर वन सुनाती है। आई रीड हिज नेम इज मिस्टर नाथ, वी मस्ट डिस्कवर हिज फर्स्ट नेम। फैक्ट नंबर वन में वो बोलती हैं उसका नाम मिस्टर नाथ है, लेकिन हमें उसका जो असली नाम है वो हमें खोजना चाहिए। डिस्कवर मतलब होता है खोजना। डू यू थिंक दैट्स हिज रियल नेम? माया निषाद आस्क्ड। यहाँ पे निषाद पूछता है क्या तुम्हें ऐसा लगता है वो उसका असली नाम है? निषाद पूछता है अपनी बहन से। प्रोबेबली नोट, शायद नहीं। आई सेड, माया बोलती है कि नहीं, ये उसका असली नाम नहीं है। मोस्ट क्रूक हैव एन एलियास। यहाँ पे जो ज़्यादातर क्रिमिनल होते हैं उनके दो नाम होते हैं। एलियंस मीन्स एन अल्टरनेट नेम, एक अलग से दूसरा नाम। आई एडेड ए बिग क्वेश्चन मार्क। अल्टरनाथ, यहाँ पे वो बोलता है क्या दूसरा नाथ? यहाँ पे उसका कोई दूसरा भी नाम होगा। फैक्ट नंबर दो बताती है माया। रीड ऑन द टेनेंट्स एट शंकर हाउस से ही इज मैड, स्ट्रेंज एंड अनफ्रेंडली। यहाँ पे माया बोलती है जो शंकर हाउस के पास में रहने वाले लोग हैं, टेनेंट्स होता है पास में रहने वाले, शंकर हाउस के जो घर के पास रहने वाले लोग हैं वो क्या है स्टूडेंट्स, वो बताते हैं कि जो मिस्टर नाथ है वो मैड यानी कि पागल है, स्ट्रेंज यानी अजीब है, अनफ्रेंडली यानी कि किसी से भी घुल मिल के वो नहीं रहता है। अब फैक्ट नंबर थ्री माया बताती है ही डजेंट टॉक टू एनीवन एंड इज मैनरलेस। वो कभी भी किसी से बात नहीं करता और उसमें कोई भी मैनर नहीं है, सभ्यता नहीं है। मैनर माने होता है सभ्यता। आगे पढ़ते हैं। बट ही डिड टॉक टू अस माया। यहाँ पे उसका भाई बोलता है लेकिन वो तो हमसे बात करता है। एंड मम्मा सेज ही इज़ वेरी पोलाइट। और मम्मी हमें बताती है कि वो बहुत सभ्य है। निषाद इंटरप्ट, वो निषाद उसका भाई उसकी बात को रोकता है और ये पूछता है
ही ओनली टॉक टू अस बिकॉज ही हैड टू, आई सेड। यहाँ पे माया बोलती है कि वो हम ही से बात करता है क्योंकि उसे करनी पड़ती है। एंड सिंस ही वॉज अंडर मम्माज मेडिकल ट्रीटमेंट ही हैड टू बी पोलाइट, और जब से वो हमारी मम्मी की मेडिकल ट्रीटमेंट में आया है। बच्चों, जो इनकी माया और निषाद की जो मदर है वो डॉक्टर है, और वो इनकी मदर उसका इलाज कर रही है। वो इसके यहाँ पे आता है, उनकी क्लिनिक, इसकी मदर के क्लिनिक में वो इलाज कराने आता है। तो माया बोलती है इसलिए वो हमसे इतना पोलाइट बात करता है, पोलाइट होता है सभ्य तरीके से बात करता है। फैक्ट नंबर 4, ही डज नॉट रिसीव एनी लेटर। 7 नोब्ड, यहाँ पे नोब्ड नोडिड होता है स्टूडेंट्स, सिर हिलाना। वो बोलती है माया कि उसके यहाँ कोई भी कभी भी लेटर नहीं आता है। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 5, he has been living in room number 10 of Shankar house for more than a year. I continued. वो बोलती है कि मैंने ये फैक्ट भी लिखा है कि शंकर हाउस के 10वें रूम नंबर में वो करीब 1 साल से रह रहा है। वो कंटिन्यूड, लगातार अपनी बात बोल रही हैं। फैक्ट नंबर 6 वो बताती है ही डज नॉट वर्क, वो कोई भी काम नहीं करता। एंड सिट्स इन हिज रूम ऑल डे, वो पूरा दिन अपने ही कमरे में बैठा रहता है। फैक्ट नंबर 7 माया बताती हैं द किड्स इन शंकर हाउस एंड इवन सम ऑफ द ग्रोन अप्स, जो शंकर हाउस में बच्चे रहते हैं वो, और यहाँ तक कि कुछ बड़े भी उससे डरते हैं। स्केर्ड माने होता है डरना। किससे डरते हैं स्टूडेंट्स? मिस्टर नाथ से। कौन बोल रही है ये सब? माया बता रही है अपने भाई को। Fact number 8, he has no visitors except for a spectacled fair fat man who visits him on Sundays for lunch. उसके यहाँ कभी भी कोई नहीं जाता, सिर्फ एक इंसान के जो हर संडे को उसके घर लंच करने आता है, जो कि गोरा है, थोड़ा मोटा है और स्पेक्टेकल्ड मतलब कि चश्मा लगाता है। नंबर 9, फूड एंड टी आर टेकन टू हिज रूम बाय रमेश। उसके रूम में फूड एंड टी कौन लेके जाता है? रमेश लेके जाता है फ्रॉम द रेस्टोरेंट डाउन स्टेयर, जो कि जीने से नीचे रेस्टोरेंट है, वहाँ से रमेश उसके रूम में फूड एंड टी उसको देने जाता है। स्टूडेंट्स आगे देखते हैं क्या है। डज नॉट केयर वट ही ईट्स, वो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या खा रहा है। कौन बच्चा? मिस्टर नाथ। पेज हिज बिल इमिडिएटली एंड टिप्स वेल, वो तुरंत अपना बिल को पे करता है और बिल से अलग भी पैसे वो टिप्स, एज ए टिप्स उसे रमेश को देता है। डेट्स एंड्स माई लिस्ट, बस इसी के साथ मेरी जो मैंने लिस्ट बनाई है वो ख़त्म होती है। हैव आई फॉरगटन एनीथिंग 7, माया अपने भाई से पूछती है कि कहीं मैं कुछ भूल तो नहीं गई हूँ। तो निषाद हैड ऑब्वियसली नॉट बीन पेइंग टू मच अटेंशन टू माई लिस्ट ऑफ फैक्ट्स। यहाँ माया बोल रही है कि जो निषाद मेरा भाई है वो इतनी ज़्यादा अटेंशन मेरे इन लिस्ट को, फैक्ट्स की लिस्ट को नहीं दे रहा है, इतनी ज़्यादा तजव्वो वो उसको लेके नहीं दे रहा है। ऑल ही कुड सेज वाज पुअर मैन माया, ही मस्ट बी सो लोनली इफ ही डज नॉट हैव एनी फ्रेंड। यहाँ पे उसका भाई बोलता है कि वो एक गरीब इंसान है और उसका कोई फ्रेंड नहीं है, वो अकेला रहता है। हाउ कैन ए क्रूक हैव फ्रेंड्स, इडियट, आई ऑलमोस्ट साउटेड। यहाँ पे माया चिल्लाती है और उससे पूछती है कि कोई जो क्रूक यानी कि जो क्रिमिनल होता है वो उसका कोई दोस्त कैसे हो सकता है। एटलीस्ट ही हैज़ वन फ्रेंड द वन हु मीट्स हिम ऑन संडे, सैड निषाद। तब उसका भाई निषाद बोलता है कि हाँ उसका एक दोस्त तो है जो कि हर संडे उससे मिलने आता है उसके घर पे। ए ब्रिलियंट थॉट अकर टू मी जस्ट देन, तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। दैट मैन मस्ट बी मिस्टर नाथ्स अकम्प्लिस इन क्राइम, तभी माया सोचती है कि वो जो उसके घर पे दूसरा इंसान आता है वो अकम्प्लिस यानी उसके गुनाह में वो भी शामिल है, वो उसकी हेल्प करता है क्राइम करने में। आई सेड मे बी ही कीप्स ऑल द लूट एंड ही कम्स नाउ एंड देन टू गिव पार्ट ऑफ इट टू हिज पार्टनर। हो सकता है, माया बोलती है, हो सकता है कि वो चोरी करके लाया हो और अब अपना शेयर उससे मिस्टर नाथ से आके मांग रहा हो। मिस्टर नाथ फॉर एक्सपेंसिव डेट्स इट, आई एम श्योर आई एम राइट, और वो मिस्टर नाथ को कुछ पैसे देने आया हो जिससे वो अपना उन पैसों से खर्चा चला रहा हो। यहाँ पे ये सब माया अपने भाई से बोलती है।
इफ़ यू इंस्टेड ऑन कॉलिंग हिम ए क्रिमिनल आई डोंट थिंक आई वांट टू डिस्कस एनीथिंग विद यू माया। यहाँ पे उसका भाई बोलता है कि अगर तुम उसको बार बार एक अपराधी बोलती रहोगी तो मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। सेड निषाद एंग्रीली, यहाँ पे वो उसका भाई उससे गुस्सा होके ऐसे ऐसे बोलता है। ही कांट बी सच ए बैड मैन इफ ही गिव्स रमेश सच जीनियस टिप। वो एक बुरा आदमी नहीं हो सकता जब वो रमेश को अच्छे से पैसे दे रहा है और एक्स्ट्रा टिप भी दे रहा है खाने के लिए। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। रमेश प्रोबेबली नोज समथिंग अबाउट हिज पास्ट सो मिस्टर नाथ मस्ट बी ब्रीबरिंग हिम टू कीप क्वाइट आई सेड। यहाँ पे माया बोलती है कि हो सकता है रमेश उसके क्राइम के बारे में कुछ जानता हो इसलिए वो उसको घूस दे रहा हो कि भाई तुम किसी को नहीं बताना, इसलिए वो उसे एक्स्ट्रा पैसे देता हो। निषाद ग्लेयर्ड एट मी विद हिज आर्म्स टाइटली क्रॉस्ड अक्रॉस हिज चेस्ट। यहाँ पे निषाद उसकी तरफ घूरता है अपनी बहन की तरफ, दोनों हाथ अपने दोनों भुजाओं को बांधते हुए चेस्ट पे रखते हुए उसकी तरफ घूरता है। वॉज बिगनिंग टू गेट फेड अप विद हिम, और अब मैं हम दोनों की जो बहस थी वो ख़त्म हो गई। हाउ कैन वी मेक एनी प्रोग्रेस विद आवर इन्वेस्टिगेशन इफ़ यू टेक द डेट एटीट्यूड सेवन आई आस्क। यहाँ पे माया अपने भाई से पूछती है अगर तुम मेरी हर बात को इसी तरह से काटते रहोगे तो हम अपने सॉल्यूशन तक कैसे पहुँच पाएंगे कि मिस्टर नाथ एक क्रिमिनल है। I will cooperate only if you give up this idea about him being an escaped crook said सेवन। यहाँ पे उसका भाई बोलता है मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी सहायता कोऑपरेट जब ही करूँगा जब तुम मुझे एक भी आइडिया दे दो कि वो एक अपराधी नहीं है। यू रियली मेक मी एंग्री, अब तुम्हारी इन बातों से मुझे गुस्सा आ रहा है। आई ऑलमोस्ट हिट हिम। I make you angry, you stupid. Oh, I shouted, you make me mad. What is the? यहाँ पे उसकी बहन उसके ऊपर चिल्लाती है और कहती है कि मैंने तुम्हें गुस्से दिलाया, तुम पागल हो, तुमने मुझे पागल कर दिया। और उनकी ये कन्वर्सेशन इसी के बीच में आगे बढ़ती है। पॉइंट ऑफ ऑल दीज इंक्वायरीज इफ़ ही इज़ नॉट ए क्रूक, अगर वो एक अपराधी नहीं है, इफ़ यू थिंक ही इज़ ए नो बडी, तुम्हें लगता है कि वो कोई भी नॉर्मल इंसान है, वट इज़ द आइडिया ऑफ बॉदरिंग अबाउट हिम प्लीज़ टेल मी। तो उसे परेशान करने का हमारा कोई इरादा नहीं। यहाँ पे माया अपने भाई से बोलती है। निषाद लुक्ड थॉटफुल, अब निषाद उसकी तरफ काफ़ी सोचते हुए देखता है। आई वुड लाइक टू फाइंड आउट वाई ही इज़ सो थिन, मुझे ये पता करना होगा कि वो इतना पतला क्यों है। एंड वाई ही इज़ सो लोनली, और वो इतना अकेला क्यों रहता है। थिन माने होता है पतला, लोनली अकेला। आई वॉन्ट टू नो वाई ही डज नॉट हैव एनी फ्रेंड एंड लीव्स अलोन। यहाँ पे निषाद अपनी बहन से बोलता है कि मुझे जानना है कि वो इतना अकेला क्यों रहता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड सेवन, आई टोल्ड हिम इफ ही इज लिव्ड इन शंकर हाउस फॉर ए ईयर एंड हैज़ नॉट मेड ए सिंगल फ्रेंड देयर इज समथिंग रॉन्ग। अब माया अपने भाई से बोलती है कि मेरी बात समझने की कोशिश करो सेवन, वो शंकर के घर में 1 साल से रह रहा है और उसने कोई भी दोस्त नहीं बनाया। ही इज ऑब्वियसली स्केर्ड दैट समवन विल रिकॉग्नाइज हिम, वो उसे जरूर वो डर रहा होगा कि कोई ना कोई कहीं उसे पहचान ले। एंड गिव हिम अप टू द कॉप्स, और कहीं कॉप्स माने होता है बच्चों पुलिस, और कहीं उसे पुलिस के हवाले ना कर दे। मे बी नो वन टाइड टू मेक फ्रेंड्स विद हिम, निषाद प्रोटेस्टेड। यहाँ पे माया की इन सब बातों को सुन के निषाद उसका भाई फिर बोलता है कि नहीं तुम गलत बोल रही हो। वाई शुड एनी वन बोदर, कोई क्यों परेशान करेगा। यू हैव सीन वट इन एस्टी बियर ही इज, आई सेड आई डोंट केयर सेड निषाद स्टबनली। अब जिद्द आके, स्टबनी होता है जिद्दी, जिद्दी तरीके से यहाँ पे निषाद अब बोलता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई डोंट केयर मतलब होता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई लाइक हिम, मुझे वो पसंद है। एंड आई एम गोइंग टू ट्राई एंड बी हिज फ्रेंड, और मैं उसके पास जाऊंगा और उसका दोस्त बनने की कोशिश करूंगा। निषाद अपनी बहन से बोलता है। आगे देखते हैं। फ्रेंड्स विद ए क्रूक, एक अपराधी के दोस्त, हाँ यू आर क्रेजी, तुम पागल हो। क्रेजी मतलब होता है पागल। सेवन, आई सेड द कॉप्स विल टेक यू टू जेल। सेवन, मैं तुम्हें बोल रही हूँ पुलिस तुम्हें भी जेल में लेके चली जाएगी। डू यू वांट दैट टू हैपन विद यू,
तो क्या तुम चाहते हो ऐसा तुम्हारे साथ हो? तुम जेल में जाओ? निषाद merely glared at me and quietly walked out of the room। बस निषाद मेरी तरफ देखता है और उस रूम से बाहर चला जाता है। My theory seemed to have made no impression on him at all। और जो इतने भी मैंने इतनी मेहनत करके वो लिस्ट बनाई थी, उसका उस पे कोई भी असर नहीं होता है। ये आपकी स्टोरी कंप्लीट होती है स्टूडेंट्स। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स के साथ। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया हो। बाय बाय, हैव ए नाइस डे माय डियर स्टूडेंट।